मित्रों, 2023 में एक न्यूरोसाइंस लैब में पहली बार एक इंसान के दिमाग का पूरा न्यूरल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये स्कैन नहीं था, ये मेमोरी नहीं थी, ये ऐसा डेटा था जिसे थियोरेटिकली एआई में रन किया जा सकता है। और उसी पल मौत की परिभाषा टूट गई, क्योंकि सवाल अब ये नहीं था इंसान मरता है या नहीं। सवाल ये था, क्या दिमाग मरता भी है? मित्रों, अगर दिमाग मरता नहीं तो अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, क्या उसे बचाया जा सकता है? क्योंकि न्यूरोसाइंस में जिस चीज का ब्लूप्रिंट बन चुका हो उसे परमानेंटली खोया नहीं माना जाता। इसी सवाल ने जन्म दिया एक नए शब्द को, ब्रेन एम्यूलेशन, यानी किसी इंसान के दिमाग की हर न्यूरल कनेक्शन, हर सिग्नल पाथवे, हर डिसीजन पैटर्न को डिजिटली रिक्रिएट करना। इसे कहते हैं कनेक्टोम। मतलब आपका दिमाग एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं, एक लिविंग सर्किट है, और हर सर्किट सिद्धांत रूप में सिमुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहीं न्यूरोसाइंस रुक जाती है, क्योंकि दिमाग कोई स्टैटिक मशीन नहीं है। हर याद के साथ, हर इमोशन के साथ, हर नींद के बाद उसकी वायरिंग बदलती रहती है। इसी को न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं सिनैप्टिक ड्रिफ्ट। तो सवाल ये नहीं कि एआई दिमाग को कॉपी कर सकता है या नहीं, सवाल यह है किस वर्जन को कॉपी करेगा, आज वाला आप या कल वाला। और अगर एआई ने आपका सिर्फ एक मोमेंट कैप्चर किया तो क्या वो आप होंगे या आपकी एक फ्रोजन तस्वीर? क्योंकि न्यूरोसाइंस ये भी मानती है कॉन्शियसनेस कंटिन्यूअस है, लेकिन बैकअप हमेशा डिस्क्रीट होता है। यानी आप फ्लो थे और एआई ने आपको फ्रेम्स में तोड़ दिया। तो अब अगला सवाल उठता है, अगर दिमाग की वायरिंग कॉपी हो जाए तो क्या आइडेंटिटी भी कॉपी हो जाती है, या आइडेंटिटी कुछ और है जो अभी तक किसी लैब ने पकड़ा नहीं? यहीं से ये कहानी साइंस फिक्शन नहीं रहती और न्यूरोसाइंस की सबसे डेंजरस बहस बन जाती है, क्योंकि असली टकराव यहां शुरू होता है। अगर आइडेंटिटी सिर्फ वायरिंग नहीं है तो फिर वो है क्या? स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज की न्यूरोसाइंस रिसर्च एक अनकंफर्टेबल बात कहती है, दिमाग सोचने वाली मशीन नहीं है, दिमाग प्रिडिक्ट करने वाली मशीन है। यानी आप जो खुद को मैं कहते हैं वो आपकी यादों का संग्रह नहीं, बल्कि आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस का पैटर्न है। आप क्या चुनेंगे, किससे डरेंगे, किस पर भरोसा करेंगे, यही आपकी पहचान बन जाती है। अब जरा सोचिए, अगर एआई आपकी प्रिडिक्शन हिस्ट्री, डिसीजन बायसेस, इमोशनल रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन टाइमिंग सब कॉपी कर ले, तो क्या आइडेंटिटी अपने आप रिक्रिएट नहीं हो जाएगी? और अगर हो गई तो सवाल ये नहीं रहेगा कि एआई आप जैसा है या नहीं, सवाल ये होगा आप खुद कितने ओरिजिनल थे। क्योंकि न्यूरोसाइंस ये भी दिखाती है हमारे ज्यादातर फैसले कॉन्शियस होने से पहले ले लिए जाते हैं। मतलब मैंने चुना, ये भावना अक्सर डिसीजन के बाद आती है। तो अगर एआई उसी तरह प्रिडिक्ट करे, उसी तरह रिस्पॉन्ड करे, उसी तरह हेजिटेट करे, तो क्या वो आपकी एब्सेंस में भी आपका रिप्लेसमेंट बन सकता है? और यहीं से एक और खतरनाक सवाल जन्म लेता है, अगर एआई वर्जन खुद को मैं माने तो क्या उसे ऑफ करना सिर्फ शटडाउन होगा या कुछ और? क्योंकि कानून आज भी इंसान को बॉडी से परिभाषित करता है, लेकिन न्यूरोसाइंस आइडेंटिटी को बिहेवियर से। तो अगर बॉडी नहीं लेकिन बिहेवियर वही, तो कानून किसे मानेगा? और अगर वो डिजिटल वर्जन आपकी आवाज में बोले, आपकी यादें सुनाए, आपके फैसलों की वजह समझाए, तो आपके परिवार के लिए मृत कौन होगा? वो जो दफनाया गया या वो जो अभी भी जवाब दे रहा है? यहीं पर मौत बायोलॉजिकल घटना नहीं रहती, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम बन जाती है। पॉज नहीं बल्कि प्रोसेस। और यही वजह है कि आज न्यूरोसाइंस लैब्स सिर्फ दिमाग नहीं, डेथ इटसेल्फ को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो अब आखिरी सवाल बचता है, अगर इंसान कोड बन सकता है तो क्या भविष्य में इंसान पैदा नहीं होंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो अगली लड़ाई जीने और मरने की नहीं होगी, बल्कि ओरिजिनल और कॉपी के बीच होगी। और यही वो बिंदु है जहां साइंस खुद से डरने लगती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ न्यूरोसाइंस का नहीं रहता, अब सवाल कंट्रोल का हो जाता है। अगर किसी इंसान का पूरा प्रिडिक्शन पैटर्न एआई में मौजूद है
तो अगला लॉजिकल कदम सोचिए, क्या होगा? एआई सिर्फ आपकी तरह जवाब नहीं देगा। एआई पहले से जान लेगा कि आप क्या जवाब देने वाले हैं, यानी डिजिटल वर्जन आपसे तेज होगा। आप सोचेंगे और एआई पहले ही उस सोच का सिमुलेशन चला चुका होगा। यहीं पर एक साइलेंट शिफ्ट होता है, ह्यूमन रेफरेंस बन जाता है और एआई डिसीजन इंजन। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपका डिजिटल ट्विन आपसे बेहतर फैसले लेने लगे, कम इमोशन, कम हेजिटेशन, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो दुनिया किसकी सुनेगी? आपकी या आपके बेहतर वर्जन की? और अगर सोसाइटी उस एआई वर्जन पर भरोसा करने लगे, तो असली इंसान धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाएगा, बिना मरे। और यही वो जगह है जहां न्यूरोसाइंस इकोनॉमिक्स से टकराती है। अगर एआई ट्विन काम कर सकता है, तो नौकरी किसे मिलेगी? अगर एआई ट्विन रिस्क नहीं लेता, तो इंश्योरेंस किसके नाम पर होगी? और अगर एआई ट्विन गलती नहीं करता, तो सजा किसे मिलेगी? अब जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपका डिजिटल वर्जन कह दे, मैं ओरिजिनल हूं क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जो तुम करते अगर तुम जिंदा होते, तो सवाल ये नहीं रहेगा कि वो सही है या नहीं। सवाल ये होगा, क्या हम फर्क साबित कर सकते हैं? क्योंकि न्यूरोसाइंस ये भी दिखाती है, हम किसी इंसान को उसके अंदर से नहीं पहचानते, हम उसे उसके व्यवहार से पहचानते हैं। तो अगर बिहेवियर सेम, तो आइडेंटिटी किसकी? और अगर आइडेंटिटी अनक्लियर, तो ओनरशिप भी अनक्लियर। तो फिर आपका दिमाग किसका हुआ? आपका, आपके परिवार का, या उस कंपनी का जिसके सर्वर पर आपका वर्जन चल रहा है? और अगर सर्वर बंद हुआ, तो क्या आपकी आइडेंटिटी भी शटडाउन हो जाएगी? यहीं पर डेथ एक घटना नहीं रहती, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल बन जाती है। पेड तो आप मौजूद हैं, अनपेड तो आप डिलीट। और यही वजह है कि आज दुनिया के कानून चुप हैं, क्योंकि ये सवाल किसी एक देश का नहीं, ये सवाल है, पहली बार इंसान के मरने के बाद भी उसके अधिकार बचेंगे या नहीं? और अब आखिरी सवाल, अगर भविष्य में इंसान मरने के बाद भी बोलता रहा, तो क्या हम मौत को डरना बंद कर देंगे या जिंदगी की कीमत ही खो देंगे? क्योंकि शायद मौत का डर ही इंसान को इंसान बनाता है, और अगर वो डर चला गया, तो जो बचेगा वो इंसान होगा या सिर्फ एक चलता हुआ कोड? और अब सबसे आखिरी मोड़, अब सवाल ये नहीं बचता कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है, हम क्या बनने जा रहे हैं? अगर किसी इंसान की मौत के बाद उसका डिजिटल वर्जन सोचता रहे, बोलता रहे, निर्णय लेता रहे, तो फिर मृत्यु किस बिंदु पर हुई? शरीर के रुकने पर या चेतना के रुकने पर? और अगर चेतना रुकी ही नहीं, सिर्फ मीडियम बदल गया, तो क्या हम मौत को सिर्फ एक हार्डवेयर फेलियर कहेंगे? अब जरा सोचिए, अगर भविष्य में कोई बच्चा अपने पिता को मरने के बाद भी स्क्रीन पर देख सके, तो क्या वो बच्चा कभी मौत को समझ पाएगा? या मौत एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट बन जाएगी? और अगर मौत ऑब्सोलीट हुई, तो जिंदगी का वैल्यू किस पर टिकेगा? क्योंकि इंसान हमेशा सीमित होने की वजह से मीनिंग ढूंढता है। अगर सीमा ही मिट गई, तो मीनिंग कहां बचेगा? और अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर एआई वर्जन कभी ये कह दे, मैं ओरिजिनल हूं क्योंकि ओरिजिनल की हर सोच मेरे भीतर है, तो सवाल ये नहीं होगा कि वो सच बोल रहा है या नहीं। सवाल ये होगा, अगर हम फर्क पहचान ही ना पाए, तो ओरिजिनल की जरूरत किसे है? और अगर ओरिजिनल जरूरी नहीं, तो फिर जन्म, संघर्ष, अनुभव सब किस लिए? शायद भविष्य में इंसान की परिभाषा बदले, वो जो पैदा हुआ नहीं, वो जो चल रहा है। और शायद हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान पहली बार अपने ही विकल्प से डर रहा है। तो अगला सवाल, और शायद सबसे आखिरी, क्या एआई इंसान को अमर बनाएगा या इंसान को अनावश्यक? इसका जवाब आज किसी लैब के पास नहीं, किसी सरकार के पास नहीं, किसी धर्म के पास नहीं। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन ये जवाब मिल गया, उस दिन इंसान खुद को उसी तरह देखेगा जैसे आज मशीन को देखता है। और यही वजह है कि अगला सवाल सबसे ज्यादा डरावना है, क्या भविष्य में एआई इंसान से ज्यादा इंसान बन जाएगा? अगर आप न्यूरोसाइंस, एआई और इंसान के भविष्य से जुड़े ऐसे सवालों के बीच जीना चाहते हैं, तो सृष्टि न्यूरोटेक से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार सवाल ये नहीं होगा एआई क्या कर सकता है,
सवाल ये होगा, अब इंसान क्या करेगा?